इमेजिन करें रात के 2 बजे, रोड बिल्कुल खाली है, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल रेड है। अब आपके पास 2 चॉइस है। नंबर 1, आप रुक जाएं क्योंकि सिग्नल रेड है। नंबर 2 चॉइस आपके पास है कि आप गुजर जाएं क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है आपको। अगर आप रुकते हैं सिर्फ इस डर से कि कैमरा चालान भेज देगा, तो ये लीगैलिटी है। लेकिन अगर आप इसलिए रुकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि रूल्स तोड़ना गलत है, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, जिसको हमारे यहाँ अमूमी जुबान में अलग डर कहते हैं, तो ये बेसिकली मोरालिटी है, यानी कि अखलाकियात। बेसिकली बात इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में करेंगे कि मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी, और वीडियो के एंड में आपको एक चीज पे डिस्कशन करेंगे। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे लोग समझते हैं कि मोरालिटी और लीगैलिटी एक ही चीज के 2 नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम अपनी बेसिक्स क्लियर करते हैं। मोरालिटी क्या है? ये आपका बेसिकली इंटरनल कंपास है। मेरे मोरालिटी का कंपास हो सकता है बता रहा हो कि नॉर्थ ईस्ट तरफ है, और आपका मोरालिटी का कंपास बता सकता है कि नॉर्थ ईस्ट तरफ है। मोरालिटी रिलेटिव है। बेसिकली मोरालिटी आती क्या है? मोरालिटी आती है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, रिलीजन और आपकी अपब्रिंगिंग से। एग्जांपल्स, जिस तरह के सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना, तमीज से बात करना, हम्बल रहना, ये सब चीजें मोरालिटी में आती हैं। सच बोलना भी जिस तरह इसमें, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो पुलिस आपको उठा के नहीं लेके जाएगी अमूमी तौर पे यूजुअली, लेकिन आपका ज़मीर आपको इस चीज में मलामत करता रहेगा। इट्स द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ है लीगैलिटी या लॉ। बेसिकली इट्स एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन टू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। ये वो रूल्स हैं जो स्टेट बनाती है। इनका आपके दिल से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनको आपने मानना होता है ताकि रियासत अपने नज़्म व ज़ब्त बरकरार रख सके। जिस तरह के टैक्स देना, चोरी ना करना, रेड लाइट्स पे रुकना, कानून का ज़मीर से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका ताल्लुक होता है इन्फोर्समेंट से। आपको दिल से अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको कानून मानना पड़ता है, वरना जो उस खित्ते की एनफोर्समेंट फोर्सेस होती हैं वो एक्शन में आ जाती हैं। Basically, now we have the clear line between the morality and the legality. Morality is what you should do and legality is what you must do. अब यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि अगर हम सब में थोड़ी बहुत मोरालिटी है तो लॉ की क्या जरूरत है? फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने कहा था कि अगर लॉ नहीं होगा तो सोसाइटी स्टेट ऑफ नेचर पे चली जाएगी, मतलब जंगल का कानून, जिसका जो दिल करेगा वो करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट इज माइट का कानून आ जाएगा। इमेजिन करें एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई एम्पायर नहीं है, विच बेसिकली एंड्स इन द टोटल chaos। सोसाइटी भी बेसिकली क्रिकेट मैच की तरह ही है। हमें सरवाइव करने के लिए कानून चाहिए होता है। हम अपनी थोड़ी सी आज़ादी को कुर्बान करते हैं ताकि हमें सिक्योरिटी मिल सके, प्री डिफाइंड लॉज मिल सके, इसलिए कानून जरूरी है हम सबके लिए। या सोसाइटी को 2 तरह की चीजें रन करती है, एक सोसाइटल नॉर्म और दूसरा स्टेट लॉज या माशरती कानून। सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं? सोसाइटल नॉर्म्स ये कहीं लिखे हुए नहीं होते, ये हमारे मजहब मुआशरत से आते हैं। जिस तरह के लाइन में खड़े होना, किसी के घर जाए तो तमीज से बैठना, अगर आप लाइन तोड़ दें तो पुलिस नहीं आएगी, लेकिन लोग आपको बुरा भला कहेंगे, सोसाइटी आपको जज करेगी, इसकी पनिशमेंट सोशल बाइकआउट की सूरत में हो सकती है। और दूसरा आ जाते हैं स्टेट लॉज, यानी कि रियासत का कानून। ये बेसिकली रेड लाइन होती है। चोरी करना, मर्डर करना, फ्रॉड करना, यहाँ सोसाइटी का प्रेशर नहीं चलता, यहाँ स्टेट का डंडा चलता है वाया पुलिस और कोर्ट्स। सोसाइटी चलती है सोशल लॉज पर, लेकिन कायम रहती है स्टेट लॉज पर। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। एक फेमस ज्यूरिस्ट जॉर्ज जेलिनेक ने कहा है, लॉ इज द एथिकल मिनिमम। इसका मतलब क्या है? देखें, मोरालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड। हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सेंट या बुजुर्ग बन जाए, हम सबको मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारे मुताबिक चले। यहाँ हम सबको ये इस बात पे मजबूर कर सकते हैं कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए लीगैलिटी वो कम से कम इखलाकियात है जो हम सब पर लाजिम है। लॉ और मोरालिटी को बेसिकली हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग जमीन से 10 फुट ऊपर से शुरू हुई है, आप उस 10 फुट की हाइट पे खड़े हैं और उससे ऊपर बिल्डिंग है, उससे ऊपर सीढ़ियां हैं, आप जहां तक मर्जी चले जाएं,
لیکن اگر آپ اس سے نیچے جانے کی کوشش کریں گے بغیر سیڑھیوں کے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف لا فالو کر رہے ہیں تو آپ اچھے شہری تو ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ تمام لوگوں کی نظروں میں اچھے انسان بھی ہوں، کیونکہ ان کی اخلاقیات کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ اب تک ہم اس بات پہ تو اتفاق کر چکے ہیں کہ لیگلٹی از دا منیمم موریلٹی۔ جب ہمارا معاشرہ اخلاقیات اور قانونیت کے اس باریک فرق کو بھول جاتا ہے تو آنر کلنگ جیسے بھیانک جرائم بڑھنے لگتے ہیں۔ پرنتھیا کمارا جیسے سری لنکن شہری کا قتل بھی اسی اندھی جذباتی اخلاقیات کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ اس سانحے میں کئی اور عوامل بھی شامل تھے، مگر بنیادی مسئلہ یہی ہے، جب ذاتی اور غیر ذمہ دارانہ اخلاقی رد عمل قانون کی جگہ لے لیتا ہے تو معاشرے بکھرنے لگتے ہیں۔ والسلام۔